तो जय हिंद दोस्तों। देखिए आज जो है हम लोग बात करेंगे एईडीओ एग्ज़ाम पर, ठीक है। तो बिहार में जैसा कि वैकेंसी आया हुआ है अभी एईडीओ, और इसका एग्ज़ाम डेट बीपीएससी ने फिक्स कर दिया है कि 14 अप्रैल से इसका एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। जैसा कि रूटीन यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 14 को, 15 को, फिर उसके बाद में 16 को नहीं होगा, 17 को, 18 को, फिर उसके बाद 19 तारीख को गैप है, 20 के और 21 को होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर 3 चरण में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। अब आपका किस चरण में एग्ज़ाम होगा यह एडमिट कार्ड आएगा तब जाके आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम का सिस्टम क्या है और इसका सिलेबस क्या है, कैसे जो है इसका तैयारी हम लोग कर सकते हैं। और अभी से अगर देखा जाए तो मात्र 30 दिन समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला दिन जो एग्ज़ाम है सामान्य भाषा और समान अध्ययन, ठीक है। 10 से 12 होगा कौन सी सामान्य भाषा, भाषा में है कौन सी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, भाषा में क्या है हिंदी एंड इंग्लिश। इसका 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका कितना क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन। सामान्य भाषा में 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें हिंदी का और इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा एक ही साथ, और इसका जो क्वेश्चन रहेगा 70 गो रहेगा। कितना रहेगा इसका 70 गो। इसका क्वेश्चन कितना रहेगा 30 गो। इंग्लिश का क्वेश्चन कितना रहेगा 30। लेकिन यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। यह सिर्फ क्वालिफाइंग यानी इस पर, इसके आधार पर आपको नौकरी नहीं लगेगा, इसके आधार पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। मेरिट जो है मात्र 2 विषय है जिसके आधार पर बनेगा, एगो समान अध्ययन और यहाँ पर है दूसरा समान योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में होगा कौन सी सामान्य भाषा का, सेकंड सीटिंग में होगा यहाँ पर किसका समान अध्ययन का यानी जीके जीएस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हिंदी का 70 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का कितना क्वेश्चन रहेगा 30 गो। अब इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% सही करना जरूरी है, 30%। यानी इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का 21, और इसका अगर 30% निकाले तो कितना हो जाएगा 9। यानी हिंदी में जो है आपका 21 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और इंग्लिश में कितना सही होना चाहिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन। लेकिन सिर्फ 21 क्वेश्चन सही होने से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यदि आपका गलती होगा तो उसका निगेटिव मार्किंग भी मतलब इसमें है, ठीक है। 1/3 है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका 3 को क्वेश्चन गलती होता है तो एगो सही में से घसक जाएगा, ठीक है। और यह निगेटिव मार्किंग क्वालिफाइंग पेपर में भी लागू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत आदमी को कन्फ्यूजन था इस पर, लेकिन बीपीएससी के अध्यक्ष ने एक बार ये बात इंटरव्यू में बोले हैं कि निगेटिव मार्किंग पूरा में जहाँ जहाँ एग्जाम है सारे एग्जाम में निगेटिव मार्किंग अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि 21 को सही मार के आ गए तो आपका 21 को सही हो गया तो आप जो है यहाँ पर इसको निकालिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। 21 को यदि आपका सही है तो इसका मतलब बाकी कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, तब जाके 21 को सही है तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी है, गलत होगा तो सही में से भी आपका नंबर कटेगा। 3 को गलती होगा तो एगो सही में से घसक जाएगा। मान लीजिए आपका हिंदी में 21 को सही है और 6 को गलती है, तो 6 को गलती है कि इसका मतलब 3 3 6 को गलती हो गया, 3 गो पर एगो नंबर, फिर इस पर एगो नंबर, यानी 2 गो नंबर इसमें से घट जाएगा, यानी आपका सिर्फ 19 नंबर आएगा, ठीक है। और 19 नंबर आते ही आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप इस रेस से सीधा सीधा आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको ध्यान देना है। वैसा ही सेम इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 9 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। यदि आपका 9 गो क्वेश्चन सही है और 6 गो इसमें भी गलती हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका नंबर 3 3 6, यानी 2 गो नंबर इसमें से भी घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो इसलिए यहाँ पर आपका नंबर यहाँ भी घट सकता है। तो जैसे ही 7 आपका नंबर आएगा तो भले इन दोनों विषय में आपका कितना भी नंबर है आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, यानी आप जॉब के रेस से सीधा सीधा बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस फंडा को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत आदमी के मन में एक कन्फ्यूजन है, इसीलिए यहाँ पर जो है एक वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर समान अध्ययन अब है, ठीक है। इसके बाद क्या है समान योग्यता, तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और यह है कौन सी प्रथम चरण, यानी प्रथम चरण में यदि आपका होगा तो एग्जाम आपका होगा कब 14 के और 15 अप्रैल को, ठीक है। और
दूसरा में होगा तो 17-18 को, इसमें होगा तो 20-21 को। दो दिन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट दिन है तो आप देख लिए यहाँ पर समान अध्ययन होगा फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में क्या होगा समान अध्ययन, दूसरा दिन है समान योग्यता, और फर्स्ट सिटिंग में होगा, दूसरा का सिटिंग में इस दिन एग्जाम नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी सेम ऐसा ही द्वितीय चरण और यहाँ पर तृतीय चरण भी सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा इस पर हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन पर, ठीक है। तो देखिए समान अध्ययन का क्या फंडा है, यह तो बात आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और समान अध्ययन के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए समान अध्ययन का मतलब जो है इसमें किस तरह का क्वेश्चन और कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए समान अध्ययन का भी 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन। समान अध्ययन मतलब जीके जीएस लिखा जाता है समान अध्ययन, लेकिन आपको समुद्र में डुबा डुबा के पूछा जाएगा, तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। समान अध्ययन यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा, और देखिए बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो समझ लिए लेवल किस लेवल का होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन इसका रहेगा। अब इसमें फिक्स नहीं है कि हिस्ट्री का 10 गो रहेगा, ज्योग्राफी का कै गो रहेगा, साइंस का कितना रहेगा, ये सब इसमें फिक्स नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसके बाद क्या होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पर साइंस में हो जाएगा कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए कितना विषय, 1 2 3 4, 4 3 7, यानी 7 को विषय है। साइंस में 3, और यहाँ पर जीके जीएस में इतना, लेकिन जीके जीएस में अभी और यहाँ पर है, बता रहे हैं धीरे धीरे। ये वो करंट अफेयर्स बहुत खतरनाक यहाँ पर जो है नया नया सिलेबस में जो है ऐड हुआ है, और किसी भी एग्जाम में आजकल कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारा सवाल इसे पूछा जा रहा है। मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन में 20, कम से कम 20 क्वेश्चन सिर्फ आपका करंट अफेयर्स से रहेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर और इसमें एक और सिलेबस है बिहार स्पेशल। क्या है यहाँ पर? बिहार स्पेशल। जब आप इसका सिलेबस देखिएगा तो वहाँ पर हर चीज़ में बोला है हिस्ट्री, अब फिर उसमें लिखा हुआ है कि बिहार का हिस्ट्री, उसके बाद लिखा हुआ है ज्योग्राफी भूगोल, और फिर उसमें लिखा हुआ है बिहार का भी भूगोल, ठीक है। यानी बिहार पर ज़्यादा फोकस किया है। हमें लगता है कि बिहार स्पेशल से भी 25 से तो कम सवाल नहीं रहने वाला, 25 से कम, ठीक है। 20-25 से भी सवाल रहेगा, समझ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत आदमी सिर्फ इस पर ध्यान देते रह जाते हैं, लेकिन सवाल आ जाएगा 20 से, सिर्फ इससे, तो दिक्कत तो होना लाजमी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इससे थोड़ा सिंपल ही सवाल रहते हैं, इससे हार्ड सवाल नहीं रहते हैं। विशेषकर आपको ज़्यादा इस पर फोकस करना होगा, और इस पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि हल्के में किसी को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि इससे भी तो 30 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यह तो बात हुआ समान अध्ययन का, जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। और ये बात एकदम ध्यान रखिए कि 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, ठीक है। 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग इसमें है। निगेटिव मार्किंग वाला को हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, अब सोच लीजिए अगर आपका 40 को सही होता है और 60 को गलती हो जाता है, मान लीजिए किसी ने सोचा कि मारते हैं अंदाजिए कितना सही हो जाता है, तो 40 को मान लो उसका सही हो गया, 60 को हो गया गलती, तो 60 में 3 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। यानी 20 को नंबर 40 में से अब इसका घटाया जाएगा, क्योंकि गलती किया, इसी को नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। तो 20 नंबर घटेगा तो कितना आ जाएगा? 20, यानी 100 में आपका 20 नंबर आएगा। और यदि आप मात्र 40 आता था और 40 ही मार कर आते तो आपका 40 नंबर आता, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को, हालांकि 100% एक्यूरेसी मत सोचिएगा जीके में, क्योंकि जीके जीएस में 100% एक्यूरेसी करना मुश्किल है। इसीलिए 50-50 अगर कोई सवाल लगता है तो उसको भी आप लोग बनाकर आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं किस चीज़ को, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर दोबारा इस चीज़ को समझाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समान योग्यता। किस चीज़ को देखते हैं? जनरल एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग हिंदी में समान योग्यता बोलते हैं, ठीक है। तो समान योग्यता सबसे बड़का खेला यही करेगा, ठीक है। समान योग्यता में 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन। और समान योग्यता में मैथ और रीजनिंग रहेगा। क्या रहेगा इसमें? मैथ और रीजनिंग, ठीक है।
और देखा जाए तो बीपीएससी का अगर देखा जाए हिस्ट्री, मतलब पीछे जिस तरह से मैथ रीजनिंग पूछा हुआ है उसमें अगर आप देखिएगा तो ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन 10% के आसपास बहुत हार्ड रहता है जो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको 10% पर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी तो जाके इसमें एक्यूरेसी 100 में 100 आएगा। ठीक है, और इसमें एक्यूरेसी 100% में 100% लाना संभव है। यदि आपका 90 से ऊपर नंबर आता है तो इसका मतलब 100% एक्यूरेसी ही का आएगा। समझ रहे, आप 100 में 100 तो किसी का भी संभव नहीं होता है, आ जाए तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्यूरेसी इसमें मेंटेन करना बहुत आसान होता है यदि आप इसको अच्छा से पढ़ते हैं और जानते हैं तो। ठीक है, और इसमें तो समान अध्ययन में तो आप कितना ही पढ़ लीजिए उसमें एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको गलती हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैथ रीजनिंग एक ऐसा है, यदि आपका मजबूत है 100% है तो आप इसमें 100 में 100 भी गारंटी सही करके आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें स्पष्ट नहीं है कि मैथ का क्वेश्चन कितना रहेगा, रीजनिंग का कितना रहेगा, लेकिन बिहार का एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखिएगा कोई भी जिसमें मैथ रीजनिंग आता है तो विशेष रूप से यही देखा जाता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन बेसी रहता है। हो सकता है रीजनिंग का 60 हो और मैथ का 40 हो, हमको भी तो यही लग रहा है सेम टू सेम, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब बाकी बीपीएससी जैसे पूछे, हो सकता है कि 50 को पूछ दे इसका, 50 को पूछ दे इसका, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रीजनिंग तो बेसी रहेगा, ये तो कंफर्म लग रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन जो है बेसी पूछता है सब, मैथ का क्वेश्चन कम पूछता है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, 100 क्वेश्चन है तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, यानी आपको जो आता है वही मार्क कराइए। इसमें तो निगेटिव लेने का कोई औचित्य है ये नहीं है, क्योंकि इसमें यदि आप बनाकर आंसर लाते हैं तो सही होगा, नहीं बनाकर लाते हैं तो गलती होगा। तो इसलिए जो नहीं बनता है उसको मत मारिएगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 33% होता है। 1/4 आता ना तो 25% रहता। ठीक है, इसमें 33% नंबर आपका घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गया। तो इस रूटिंग में जो हम समझाए वही तो सेम रूटिंग इसमें भी है, वही सेम एग्जाम इसमें भी है। ठीक है, 2 दिन आपका एग्जाम होगा, जिस चरण में आपका एग्जाम पड़े बाकायदा यहाँ पर दिन भी लिख दिया गया है। ठीक है, और इसका ये जो रूटिंग है यह लगता नहीं है कि किसी तरह से डेट कैंसिल होगा। हालांकि जनवरी में एक डेट आया हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, अब पता नहीं क्यों हुआ था, लेकिन उस समय कैंसिल हो गया था। लेकिन अभी जो है ये डेट कैंसिल होने वाला है नहीं, क्योंकि 2 बार इसको अपने वेबसाइट पर बता चुका है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। और एक और बात बता दें फिर से, यहाँ पर यही दोनों पर मेरिट बनेगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको कौन सी करना है, क्वालिफाई। लेकिन इसको भी इतना हल्का में मत लीजिएगा कि जाएंगे मार देंगे एकदम सही हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे अगर मान लीजिए इसमें 100 हो गया, इसमें भी 100 हो गया, लेकिन इसमें आप फेल हो गए तो एक बार काम खत्म, सारा मेहनत आपका बेकार। ठीक है, और मेरिट इसी दोनों पर बनेगा, समान अध्ययन पर और किस पर, समान योग्यता पर। ठीक है, इसमें नंबर लाना आपका जरूरी है, लेकिन इसमें भी क्वालिफाई करना जरूरी है। इसमें ज़्यादा नंबर आने से कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा नंबर आने से ही आप जो है उसके नज़दीक जा सकते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर का ही रहेगा, और 100 नंबर का ही रहेगा, कितना हो जाएगा, 200 नंबर का रहेगा, और इसी में से मेरिट निकलेगा। ठीक है, और फाइनल इसमें मात्र एक ही एग्जाम है, दूसरा कोई भी एग्जाम नहीं है, इसमें इंटरव्यू कुछ नहीं है। ठीक है, सीधा आप एक एग्जाम दीजिए, आपका नंबर बेसी है, सीधा आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 935 इसमें वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है इसमें, 935, जिसमें महिला लोग का भी आरक्षण इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ आया होगा। यदि समझ आया तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जो है लिख सकते हैं। कमेंट हम निश्चित रूप से देखते हैं और उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।